खुद आता है ना उस समय का वो बता दीजिए ना। गुरुकुल में रोज जो सुबह शाम आता है ना गुरुकुल का। नमस्ते आचार्य। नमस्ते नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के अंतर्गत 51वें सूत्र पर हम विचार कर रहे थे। सूत्र का भाष्य को हमने देखा। सूत्र है निज शक्त्यभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्य। यहाँ तक की पढ़ाई हो गई थी। आपको कुछ पीछे के पाठ में से पूछना है? नहीं। तो ईश्वर की अपनी निज शक्ति से वेदों की उत्पत्ति होती है, इसलिए वह स्वतः प्रमाण है, अर्थात वो प्रमाण की कोटि में है। जब भी कोई व्यक्ति किसी मशीन आदि को बनाता है तो बनाने वाला उस मशीन के विषय में जितना जानता है दूसरे लोग नहीं जानते हैं। यदि कोई कंपनी कोई चीज को बनाती है तो वो बनाने वाली कंपनी उस चीज को जिस प्रकार जानती है, दूसरों को समझा सकती है, वैसे दूसरे लोग नहीं समझा सकते। वैसे वेद को बनाने वाला ईश्वर, वह वेद को स्वयं समझाते हैं और वो समाधि के माध्यम से समझाते हैं। बाकी चीजों को समझने के लिए भी हमको समय देना पड़ता है और समाधि के लिए भी हमको समझने के लिए समय देना पड़ता है। आप किसी भी विषय में पारंगम बनना चाहते हैं तो उस विषय को जानने के लिए समय देना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा, निर्मल रहना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी। वेद के बाद जितने भी श्लोक बने, सूत्र बने और बड़े बड़े ग्रंथ बने, तो उन सब ग्रंथों को, श्लोकों को, सूत्रों को समझाने के लिए उस समय के ऋषियों ने स्वयं प्रयत्न किया, क्योंकि वो ही उस विषय के जानकार थे। तो वो सूत्रों को भी बनाते थे, दूसरों को सूत्रों के विषय में बता भी देते थे, क्योंकि उन सूत्रों के बारे में जितना ज्ञान उनको है वो किससे संबंधित सूत्र बनाए हैं वो जानते हैं। इसलिए वो जब तक दूसरों को नहीं बताते थे तो शास्त्रों का एक पवित्र परंपरा फैलती नहीं थी। तो पहले के ऋषियों ने जितने भी अपने ग्रंथों को बनाया, उन लोगों ने वो अपने शिष्यों को उन ग्रंथों के मूलभूत सिद्धांतों को, सूत्रों को विस्तार से बताया, व्याख्या करके। तब वो परंपरा आगे बढ़ी। सांख्य की परंपरा बोलिए, योग की परंपरा बोलिए, न्याय की परंपरा बोलिए, ये तो सब मूल रूप से वेद से निकली। किंतु उन ऋषियों ने जो सूत्र रूप में वेद के बीज को विस्तार दिया और उन सूत्रों की भी व्याख्या उन्होंने अपने शिष्यों तक दिया, तब वो परंपरा आज तक हमारे मध्य है। यदि केवल सूत्र बना देते ऋषि, यदि केवल श्लोक बना देते ऋषिगण और हम तक उस परंपरा को व्याख्या करके नहीं बताते, तो हम लोग कुछ भी आज भी सांख्य दर्शन के किसी भी सूत्र से हम परिचित नहीं होते। केवल सूत्र पढ़ के हम समझ भी नहीं सकते थे। केवल सूत्र पढ़ के कोई भी नहीं समझेगा, सूत्र बनाने वाला ही समझेगा सूत्र में क्या रहस्य है।
दूसरे नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए ऋषियों ने क्या किया, सूत्र भी बनाए और सूत्रों की व्याख्या भी दूसरों तक बताई, पहुंचाई, तब जाकर के उससे संबंधित शास्त्र का विस्तार हुआ। वैसे ही भगवान वेद को बनाते हैं मतलब उनका वो स्वाभाविक ज्ञान है, वो वेद का स्वाभाविक ज्ञान से संबंधित जो विस्तार है वही ईश्वर ही जानते हैं। और ईश्वर से मिलने का और ईश्वर से जुड़ने का और ईश्वर से बातचीत करने का, ईश्वर से लाभ उठाने का एक माध्यम है समाधि। अब जिसने भी समाधि लगाई और वेद मंत्रों को समझने के लिए प्रयत्न किया, ईश्वर ने उनको वेद मंत्रों का अर्थों को बताया। तो इतने सारे ऋषियों का नाम आता है, वो सब ईश्वर से जुड़ करके उन सारे वेद मंत्रों को ईश्वर से पढ़े और अपने गुरुओं से समाधि तक पहुंचने के लिए उपाय उन्होंने जाना और वेद का विस्तार हुआ। इसलिए हम लोग क्या एक शब्द सुनते हैं वेदों के विषय में, आपको ध्यान है किसी को, वेदों के विषय में एक शब्द सुनने में आता है, क्या, अनंतावै वेदा। आपने सुना है? वेद को अनंत कहा जाता है। इसका अर्थ क्या है? वेद को अनंत करने का अर्थ क्या? अनंतावै वेदाः का अर्थ क्या है कि वेद के अर्थ अनंत प्रकार से हो सकते हैं। वेद अनंत नहीं है। वेद कितने हैं? 3 नहीं, अच्छा, त्रयो वेदा जो, अच्छा, त्रयो वेदा का फिर अर्थ क्या हुआ? गद्य रूप में एक पद्य, एक विषय है ज्ञान, कर्म, उपासना और जैसे जागृति जीवन, ठीक है। अध्यात्मक तो ये अनंतावै वेदाः का अर्थ हो गया वेद अनंत हैं, ऐसा नहीं। वेद के अर्थ विभिन्न प्रकार से हो सकते हैं, किंतु मुख्य अर्थ वेद का ईश्वर है और बाकी भी अर्थ गौण रूप से आप निकाल सकते हैं। और समाधि लगाने वाले जो अर्थ बताते हैं, निकालते हैं, वही ठीक है। बाकी बिना समाधि लगाए, बिना निरुक्त व्याकरण पढ़े और जो अर्थ बताते हैं वो गड़बड़ अर्थ भी बताएंगे। तो व्याकरण बिना पढ़े, निरुक्त बिना पढ़े, महाभाष्य बिना पढ़े हम वेदों के मंत्रों तक, तह तक नहीं जा पाते हैं, अर्थ तक। और समाधि बिना लगाए, तो ये हमारा जो प्रसंग चल रहा है कि वेद ईश्वर कृत है और वेद की व्याख्या भी ईश्वर ही देते हैं, बताते हैं, क्योंकि जो जिस विषय का जानकार है वो उस विषय में जितना बढ़िया बोलेगा दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे। अब टुल्लू पंप बनाने वाला, पानी पंप बनाने वाला स्वयं उस पंप के विषय में, मोटर के विषय में जितना ज्ञान रखता है, आप नहीं रख पाएंगे। यदि आप भी जान लेते तो वो फिर मैकेनिक के पास लेते क्यों? फ्रिज खराब हो जाने से मैकेनिक चाहिए, और क्या क्या चलाते हैं, एसी खराब हो जाने से मैकेनिक चाहिए, और कूलर खराब होने से मैकेनिक चाहिए, मोबाइल खराब होने से उसका बनाने वाला चाहिए। उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि वो उस विषय में पारंगम है। इसलिए तो शरीर के विषय में, भोजन के विषय में, व्यायाम के विषय में यदि सबसे अधिक कोई जानता है तो ईश्वर जानता है, डॉक्टर भी नहीं जानते। शरीर को ईश्वर ने बनाया और शरीर में क्या क्या जाने से शरीर ठीक रहेगा, ईश्वर ने वेद के माध्यम से बताया। अब डॉक्टर लोग बोल देंगे कि शरीर जो है अंडा खाने से, मांस मछली खाने से स्वस्थ और सुदृढ़ और बढ़िया रहता है, हृष्ट पृष्ठ रहता है। ये तो गलत बोलते हैं, क्योंकि शरीर को बनाने वाला डॉक्टर नहीं है,
शरीर को बनाने वाला तो ईश्वर है, और क्या खाने से शरीर ठीक रहेगा ईश्वर ने विधान कर दिया। अब अतिरिक्त बात यदि डॉक्टर बिना वेद पढ़े बोलता है या कोई भी बोलता है तो उसकी बात तो नहीं मानी जाएगी, उसकी बात गलत भी हो सकती है। तो जो जिसके जानकार है वो बोलने से ठीक, और जानकार नहीं बोलता है अतिरिक्त बात तो ठीक नहीं। तो हम जिस सूत्र पर विचार कर रहे हैं वो सूत्र जो है निज शक्ति अभिव्यक्ते है स्वतः प्रामाण्यम सूत्र है। वो पीछे भी आया था, अब दोबारा भी आ गया। अब उस अर्थ को लिख लीजिए। वेद वेद को ध्वन्यात्मक और ग्रंथात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वेद अनित्य कहलाएगा। किंतु वेद को ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो वह नित्य कहलाएगा। क्यों? इसीलिए अब ये भूमिका हुई। क्यों? इसीलिए कि भूमिका में देखिए तस्मात् है, इसीलिए किस लिए? ज्ञानात्मक दृष्टि से वेद नित्य किस लिए है? तो उत्तर दिया गया ईश्वर। अब लिखिए सूत्रकार, ईश्वर की अपनी निज शक्ति अल्प विराम शाश्वत और स्वाभाविक शक्ति के द्वारा वेद प्रकट होने से वेद स्वतः प्रमाण वाला ग्रंथ है और वेद का ज्ञान नित्य है। वेद मनुष्यकृत नहीं है। वेद अपौरुषेय है। जिस प्रकार मनुष्य बिना कष्ट और परिश्रम किए सहजता और सरलता से निश्वास छोड़ते हैं या छोड़ता है,
वैसे ही सहजता और सरलता से ईश्वर चार ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेदों का ज्ञान प्रकट करते हैं, अर्थात देते हैं। अतः ईश्वर से ही वेद प्रादुर्भूत होते हैं या प्रकट रूप में आते हैं, मानना चाहिए। जब तक हम व्याकरण, निरुक्त और मीमांसा दर्शन आदि का अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक ईश्वरीय ज्ञान वेद में स्थित गूढ़ रहस्यों से अपरिचित रहेंगे। परिचित नहीं होंगे, अपरिचित रहेंगे। तो ये तो स्वतः प्रामाण्य वेद है, ये सूत्र हमने देखा। अब आगे देखिए, भूमिका बड़ी है और अब विषय बदल जाएगा, किंतु वेद की नित्यता को आगे के सूत्रों में भी हम देखेंगे। वो सूत्र सिद्ध कर रहे हैं और आगे के सूत्रों में ये भी हम देखेंगे कि कोई भी पदार्थ असत से उत्पन्न नहीं होता है। हमारे ही कुछ भाई लोग मीमांसा दर्शन नहीं पढ़ते और क्या कहा, निरुक्त नहीं पढ़ते और क्या कहा गया, व्याकरण नहीं पढ़ते, तो वेद की बातों को समझते नहीं, उल्टा सीधा अर्थ लेते हैं, बताते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या अर्थात जगत की वास्तविकता नहीं है, ब्रह्म ही सब कुछ है और जगत का हम भ्रम पालते हैं, भ्रांति में जगत कहा जाता है, ये वास्तविक जगत है नहीं। अब जब तक हम वो वेद में प्रवेश नहीं करेंगे और अर्थों को नहीं समझेंगे तो इसी प्रकार भ्रांति में रहेंगे। तो आज का एक बुद्धिमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है
भारत के सभी विश्वविद्यालयों में ये वर्ग जो है अपना पैठ बना चुका है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मेव नापर। तो उसको तोड़ेगा कौन, उनकी भ्रांति को समाप्त कौन करेगा? जब हम योग्य बनेंगे शास्त्र को पढ़कर, जब ऐसे ऐसे सूत्र जो अब हम पढ़ेंगे उन सूत्रों को जब ठीक से समझेंगे तो उनकी भ्रांति मिटेगी और हम समाधान देने वाले बनेंगे। तो अगला जो सूत्र आने वाला है वो भ्रांति को कईयों का समाप्त करता है। तो उससे पहले भूमिका है, उस भूमिका को देख लेते हैं। क्या पूर्व पक्षी कह रहा है भवतु, ठीक है, वेदानाम निज शक्ति अभिव्यक्ति अभिव्यक्तत्वम प्रादुर्भावो दर्शनम, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। चलो, वेद जो हैं वो ईश्वर की अपनी शक्ति से अभिव्यक्ति होती हैं, अर्थात उसकी शक्ति से अभिव्यक्ति अर्थात यह भी अभिव्यक्त अर्थात प्रकट होना, प्रकट अर्थात प्रादुर्भाव होना, प्रादुर्भाव अर्थात दिखाई देना, दिखाई अर्थात प्रत्यक्ष होना। तो इतने सारे अर्थ हो गए। अर्थात वेद ईश्वर से प्रकट होते हैं, दर्शन में आते हैं, ठीक है। तथा ही न, अभी आपने पीछे के सूत्रों में कहा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि परमात्मा की अपनी शक्ति से वो अभिव्यक्त हुए वेद, ठीक है। और पीछे भी सूत्र आया था, सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय का 120वां सूत्र जो हम पढ़ चुके हैं, वो क्या बताया था? न अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो। इसका अर्थ क्या था कि जब तक पीछे सूत्र में कहा गया था संसार के विषय में कि संसार की भी अभिव्यक्ति होती है, यदि संसार की अभिव्यक्ति नहीं होगी तो हम व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यदि संसार मिथ्या है, संसार यदि सच में नहीं है, तो हम व्यवहार थोड़ी कर पाएंगे कुछ भी। संसार मिथ्या है तो व्यवहार होगा। पत्थर को भगवान मानेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे? नहीं करेंगे। अब सीपी को चांदी बोलेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? हर एक सीपी में चांदी नहीं होती है, ध्यान रखिए। वो जो मुक्ता सुक्ति जो भस्म बनाते हैं, असली चांदी नहीं मिलती है। वो असली चांदी के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है, बहुत कीमती है। आजकल जितने भी मोती भस्म बनाते हैं ना, वो कृत्रिम उपाय से वो कृषि कार्य करते हैं। जैसे गन्ना की खेती करते हैं, मधुमक्खियों की खेती होती है शहद निकालने के लिए, वैसे ही सीपी अर्थात वो एक कीड़ा है, उनको लेके आ जाते हैं समुद्र आदि से, समुद्र आदि से वो सीपी को लेके आ जाते हैं। वो बंद करेंगे वो सोमनाथ भाई को। तो क्या बोल रहे थे? तो वो जो सीपी है उसके अंदर वो कीड़ा जो रहता है, उस कीड़े के अंदर वो ढक्कन के अंदर कुछ विजातीय तत्व या केमिकल डालते ही वो जो है उनको रोकने के लिए वो कीड़ा क्या करता है पता है? वो अपने शरीर से एक ऊर्जा, एक श्राव निकालता है। वो श्राव जैसे ही निकला वो फैल जाता है। वो जहां जहां फैलता है उसी से चांदी बनती है, और वही चांदी को हम फिर खाते हैं। वो जो चांदी भस्म जो बोलते हैं, तो सुक्ति मुक्ता सुक्ति जो बोलते हैं,
तो उसी कीड़े से वो कृषि करके कृत्रिम उपाय से वो चांदी को बनाया जाता है। तो कहने का अर्थ है, तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग बोलते हैं जैसे सीपी में, हर सीपी में समुद्र से जो सीपियों को लाते हैं ना, उससे सीधा सीधा चांदी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनमें यदि आप कोई आक्रमण नहीं करोगे कीड़ों के ऊपर, वो आराम से चैन से रहेंगे। आप यदि उसमें कुछ विजातीय तत्वों को डालेंगे या समुद्र में ऐसे कोई माहौल बनेगा, उसके अंदर कुछ तत्व घुसेंगे, तभी उसमें वो चांदी बनने की संभावना है, ना तो नहीं है। तो वो समुद्र से निकाल करके उससे बनाया जाता है कृत्रिम उपाय प्राय करके, और असली चांदी वो समुद्र से कम मिलेगी। तो ये उपाय है। तो लोग क्या बोलते हैं, दूसरे लोग, कि जिस प्रकार हम कल्पना करते हैं सीपी में चांदी की कल्पना करते हैं, हर एक सीपी में चांदी नहीं है, उसमें विजातीय तत्व नहीं भरने तक, तो उसकी कल्पना की जाती है। वैसे ही जगत की भी हम कल्पना मात्र करते हैं, ये लोगों का कहना। जगत वास्तविक है नहीं, उसकी कल्पना की जाती है, वो स्वप्न के समान है, भ्रम है, ये सब बातें कहते हैं। किंतु यहाँ सूत्र में क्या कह रहा है, यदि सच में जगत नहीं होता, सांख्य दर्शन का वो प्रथम अध्याय का सूत्र को याद करिए, यह अभिव्यक्ति, जिस प्रकार वेद अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा से, परमात्मा के कारण से, प्रकृति से संसार अभिव्यक्त होता है। माने नया बनता नहीं है संसार, माने नहीं था, अभाव से आ गया। यदि हम भाषा की दृष्टि से बोलेंगे संसार बना, तो गलत हो जाएगा। जो भी चीज बनती है वो नहीं थी तब बनी, तो हमको बोलना पड़ेगा संसार प्रकट हुआ, वो पहले से ही प्रकृति रूपी बीज में विद्यमान था। ऐसी स्थिति बनाई गई ईश्वर के द्वारा। हमारे कर्म जब पक गए, तब ईश्वर करेंगे भी क्या? वो हमारे से शरीर धारण करके तो हमको सुख दुख नहीं दे देंगे। वो फिर प्रकृति में आलोडन करते हैं, उसको मथते हैं समुद्र मंथन जैसे, तो उससे वो दुनिया बन जाती है। तो वो ईश्वर ये सब करते हैं। वो हमारे कर्म जब पक जाते हैं, फल देने वाले हो जाते हैं, हम फल को कहाँ भोगेंगे? हम फल को कहाँ भोगेंगे? शरीर को प्राप्त करेंगे, संसार में आएंगे तब। तो वो संसार जो है वो मजबूरी में बनता है संसार। हम लोग मजबूर करते हैं तो संसार बनता है। हम लोग यदि कोई भी मजबूर नहीं करेंगे, किसी का भी भोग नहीं रहेगा, तो संसार और ईश्वर नहीं बनाएंगे। तो किसमें ठीक है? कौन सी स्थिति ठीक है? मजबूर करते रहें, तो ठीक है। तो यहाँ कहा गया, हम जब मजबूर कर देते हैं तो ईश्वर संसार बनाते हैं, न तो नहीं बनाते। वो क्यों बनाते हैं संसार? ये बेचारा मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है, यदि संसार नहीं बनाऊंगा तो ये मुक्ति को प्राप्त नहीं करेगा और यहाँ भटकते रहेगा। भटकने में इसको क्या मजा है? इसी प्रकार के कुछ जीवात्माएं मेरे मुक्ति सुख ले रहे हैं, वो जहां जाना है घूम रहे हैं, मजा कर रहे हैं, वो जो रस पीना खाना पीना कर रहे हैं, ये बेचारे ऐसे ही म्रियमाण स्थिति में। इनकी स्थिति इस प्रकार को देख करके मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए चलो संसार बना देता हूँ। तो इसलिए बनाते हैं। जैसे पिता जब देखता है किसी किसी के देखना, वो सब कर्म फल है। हम भी क्या कर सकते हैं? पिता है धनी मानी व्यक्ति, और जब बच्चा मूर्ख निकलता है या उन्माद रोगी निकलता है या पागल बन जाता है, तो पिता जब तक जीवित रहता है चिंता करता है
इसको ठीक कर दूं। तो जब भी उसको धनी है, जब उसको पता लगता है इसकी चिकित्सा अमेरिका में है तो अमेरिका ले जाता है, इसकी चिकित्सा दक्षिण अफ्रीका में है तो वहां ले जाता है, इसकी चिकित्सा कोई जंगल के अंदर है तो वहां भी ले जाता है। क्यों? वो बेचारा चिंतित है ये ठीक हो जाए। जैसे पिता लोग चिंतित रहते हैं बेटा के निर्माण के लिए, वैसे ही वो परम पिता हैं, वो पिताओं के पिता हैं, तो वो भी चिंता करते हैं ये किस प्रकार बनेगा, मुक्ति में जाएगा। तो ईश्वर की दृष्टि में, ज्ञान की दृष्टि में एक ही उपाय है, क्या है? संसार को बना दूं, वेद को बना दूं। ये दो चीज ईश्वर प्रकट करते हैं। अपने पास दो काम रख रखे हैं ईश्वर, वेद को बनाने का काम भी बना रखे हैं। वैसे 5 उनके मुख्य कार्य हैं, उनमें से ये 2 कार्य में सब आ जाते हैं कार्य। अब संसार को बना देते हैं, संसार बनते ही वहाँ भोग भी कट जाता है, मुक्ति भी मिल जाती है और वेद ज्ञान भी आ जाता है, और हम आगामी व्यवस्था भी अपने लिए कर लेते हैं। या तो संसार को बढ़िया बनाए रखने के लिए, आपको पता है कि कुत्ता बिल्ली आदि नहीं बनते तो संसार आज जो बढ़िया स्थिति में, वो स्थिति में नहीं रहती। तो संसार को जो हम विकारग्रस्त कर देते हैं वो बढ़िया बनाते हैं पशु पक्षी लोग। हम लोग कारखाना बना करके धुआं कर देते हैं तो पशु पक्षी को ईश्वर बना देते हैं, वो कारखाना के धुआं को खाएं बोलकर। कारखाना को धुआं को खाते हैं पेड़ और सांप वगैरह, ध्यान रखना। तो कारखाना जो भी बनाते हैं उनको बड़ा बड़ा यज्ञ करना चाहिए, न तो पर्यावरण शुद्ध करना पड़ेगा उनको किसी ना किसी उपाय से। तो एक उपाय है वेद में कि बड़े बड़े यज्ञों को करें। इसलिए पहले के राजा महाराजे लोग जितने भी थे महाभारत काल तक बड़े बड़े यज्ञों को करते थे, क्योंकि उनके देश में कल कारखाना होते थे, तो कल कारखाना में बहुत धुआं होता था, पर्यावरण प्रदूषण होता था, तो बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। तो यहाँ पर कहा गया कि ईश्वर क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या प्रकट करते हैं। तो कहा अनेन सूत्रेण जगतोपि सांख्यमते अभिव्यक्ति अभिव्यक्तत्व प्रकटिभाव प्रकाशो वा प्रत्यापादि। क्या कहा गया? इस सूत्र के द्वारा ईश्वर प्रकट करते हैं संसार को, जिससे कि हम व्यवहार को सिद्ध करते हैं। तो इससे क्या ज्ञान हुआ कि ईश्वर एक तो वेद को प्रकट करते हैं और एक संसार को भी प्रकट करते हैं। श्रुतो वेद में यद जायमानत्व वेदानम जगतस्थ निर्दिष्टम, वेद में या उपनिषद आदि ग्रंथ में जहां पर भी जायमान शब्द आता है, जनि प्रादुर्भाव शब्द आता है, तस्मात् यज्ञा सर्वोत ऋच सामान्य जग्गिरे छंदांसी जग्गिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायत। यहाँ पर देखिए अजायत और जग्गिरे शब्द आया, अर्थात एक धातु का प्रयोग हुआ, जायमान जनि प्रादुर्भाव का प्रयोग हुआ। द्यावा भूमि जनयन देवयक, यहाँ पर भी जनयन वो जनि धातु आया, देवयक। तो जनि धातु प्रादुर्भाव अर्थत्वा, जनि धातु का अर्थ है प्रादुर्भाव होना, अर्थात उत्पन्न होना नहीं, निर्माण होना नहीं, प्रकट होना, दर्शन देना। अदर्शन था दर्शन देना। जन का अर्थ यही है, अजायत का अर्थ यही है, जायमान का अर्थ यही है, जग्गिरे का अर्थ यही है, अजायत का अर्थ यही है, ध्यान रखिए। तदित्थम वेदानाम जगतश्च अभिव्यक्तम प्रादुर्भावो दर्शनम वा किम असद्रूपात् भवति। ये जो जगत है या ये जो वेद है ये असत से उत्पन्न होते हैं, कथम वा भवति इत्याकं, या सत से उत्पन्न होते हैं। ये एक आकांक्षा है, जानने की इच्छा है, किसकी? जिज्ञासुओं की, प्रश्नकर्ता की, पूर्व पक्षी की। आपके मन में तो ये बात उठती होगी, ये जो वेद या जगत बना, ये निर्माण हुआ या प्रकट हुआ? ये जो बना ये सत्तात्मक पदार्थ से बना या असत्तात्मक पदार्थ से बना? ये जो जिज्ञासा है, ये जिज्ञासा का समाधान अब सूत्रकार करेंगे। तो एक सूत्र में बहुत सारे संशयों का समाधान होगा।
तो सूत्र क्या है देखिए, न असतः शानम नृसिंहवत। क्या कहा गया? असत से, असत कहते हैं अभाव से, अर्थात असत्तात्मक पदार्थ से। शानम माने उत्पत्ति, शानम माने ज्ञान, शानम माने स्थिति, शानम माने अभिव्यक्ति। तो यहां सूत्र का अर्थ क्या हुआ देखिए, न असतः, असत से, न क्षानम, उत्पन्न नहीं होता है, प्रकट नहीं होता है कोई भी पदार्थ। जितने भी पदार्थ, वो जड़ पदार्थ हो, दिखाई देने वाले जड़ पदार्थ हो, दिखाई देने वाले चेतन पदार्थ हो। ध्यान रखिए, चेतन का अर्थ होता है, मनुष्यों को चेतन कह दिया गया। हम जगतस तस्थुषश्च स्वाहा एक मंत्र पढ़ते हैं ना, इसका अर्थ क्या है? जड़ और चेतन जगत, जड़ और चेतन जगत, इसका अर्थ यही है। तस्थुषस सह, इसका अर्थ हो गया जड़, जगत इसका अर्थ हो गया चेतन। तो ये दोनों प्रकार के जगत अर्थात दोनों प्रकार के शरीर को बनाने वाला ईश्वर है। ठीक है, तो जितने भी जड़ पदार्थ हैं, चेतन पदार्थों के शरीर हैं, वो सब के सब पदार्थ न असतः क्षानम, असत्तात्मक पदार्थ से वो क्षानम बने नहीं। सत्तात्मक पदार्थ से ही पदार्थ बनते हैं, असत से कोई पदार्थ नहीं बनता, अभाव से कोई पदार्थ नहीं बनता। ये कहना चाह रहे। किस जैसे? इसके समान। तो कहा नृसिंहवत। नृ कहते हैं नर को, नर का नर, नर माने मनुष्य, नर का मूल रूप है नृ, मूल शब्द है नृ। जैसे पिता का मूल शब्द क्या है? पितृ, पितृ, वो पितृ से ही पिता बनता है। और बहुवचन में बोलते हैं पितर। क्या बोलते हैं? अब आप यदि संस्कृत पढ़ लेंगे तो पितर को पिंड दान करो बोलते ही आपके मन में बात आ जाएगी, अरे पितर को पिंड को पितर कहा जाता है संस्कृत में, उनको फिर पिंड दान क्या है? पिंड दान का अर्थ क्या है? मरने के बाद पिंड दान नहीं देते हैं, जीवित अवस्था में ही पिंड दान किया जाता है। गए थे क्या? तो जो संस्कृत पढ़ेगा वो हर एक शब्द को पकड़ लेगा। पितर को पिंड दान, तो पिता का बहुवचन में पितरा बनता है। जैसा नृ शब्द का बहुवचन में नरा बनता है, एक वचन में नर बनता है, वैसे ही पितृ का बहुवचन में पितरा बनता है। तो पिंडदान, जीवित अवस्था में जो पिता हैं उनको पिंडदान का अर्थ हो गया, उनको खाने पीने पहनने सब पदार्थों को दीजिए भरपूर, उनको खुश रखिए, ये हो गया। क्योंकि पितरा माने जीवित अवस्था में जो है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर देखिए नृसिंहवत। नृ कहते हैं, नृ माने नर। जिस प्रकार मनुष्यों का सिंह नहीं होता है, मनुष्यों का सिंह सर्वथा अभाव है। क्यों? अब कोई कहेगा भाई ये भस्म दिखाई दे रहा है, ये भस्म किस पदार्थ से बना? यदि आपको कोई कहेगा ये जो भस्म आप खा रहे हैं ना जी, ये भस्म मनुष्यों के सिंग से बना, एक श्रृंग भस्म होता है, वो सिंगों से बनता है। अब मनुष्यों के सिंग से ये भस्म बना, यदि कोई कहेगा आप मानेंगे? क्या बोलेंगे आप? हाँ, मनुष्यों का सिंग नहीं होता है। तो जिस प्रकार मनुष्यों का सिंग नहीं होता है, पशुओं का सिंग होता है,
वैसे ही कोई पदार्थ अभाव से उत्पन्न नहीं होते हैं, भाव से ही सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं। उदाहरण दिया गया, मनुष्यों का सिंह नहीं होता है, और यदि कोई कहता भी है तो लोग नहीं मानते हैं। वैसे ही अभाव से कोई पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे सर्वथा मनुष्यों का सिंह अभाव है, वैसे ही सर्वथा हर सृष्टि के लिए अभाव से कोई सत्तात्मक पदार्थ नहीं बनता। यदि वेद और दुनिया बने हैं, इसके पीछे भावात्मक पदार्थ कारण है, अभावात्मक पदार्थ कारण नहीं। भाव से ही वो प्रकट होते हैं। चाहे वेद को ले लीजिए, चाहे जगत को ले लीजिए, ये कहना चाह रहे। तो देखिए आगे क्या कह रहे हैं भाष्य में, वेदानाम जगतश्च, वेद और जगत, जगतः च क्षानम माने ज्ञानम, क्षानम माने प्रकटम, अभिव्यक्ति, तो क्षानम अभिव्यक्तत्वम, अभिव्यक्तत्व को खोला गया, और प्रादुर्भावो प्रकट होना, दर्शनम दिखाई देना, वा कह दिया गया। संस्कृत में एक नियम है, च और वा अंतिम में आते हैं, बीच में नहीं आते हैं। जैसे हम संस्कृत पढ़ने वाले हिंदी में जैसे बोलते हैं राम और श्याम, और का हम बीच में जोड़ते हैं, किंतु संस्कृत में और बीच में नहीं जुड़ेगा। संस्कृत में और को च बोलते हैं, बा बोलते हैं, वो बाद में जुड़ेगा। कैसे? राम श्याम वा, राम लक्ष्मण च, ऐसे बोला जाएगा, च बाद में जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पर वा का अर्थ क्या? अथवा, अर्थात क्षान का क्या अर्थ है? अभिव्यक्त होना, अथवा प्रादुर्भाव होना, अथवा दर्शन देना। वा को अंतिम में जोड़ दिया गया। हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखते आप बताइए? हिंदी में लिखते तो कैसे लिखते? बीच में अथवा, हाँ, बीच में अथवा अथवा लिखते। इसलिए मूल भाषा को जानिए कुछ कुछ। हम हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखते कि क्षानम अर्थात अभिव्यक्त होना, अर्थात अथवा प्रादुर्भाव होना, या दर्शन दिखाई देना, ऐसे लिखते। या अथवा सब लिखते, अर्थात बनाते। ये सब बनाना नहीं पड़ता। इसलिए अन्य भाषाओं को लिखते समय लंबी लंबी पंक्तियां लिखनी पड़ती है। संस्कृत को लिखने के लिए दूसरी भाषाएं लिखेंगे तो ये 2 पंक्ति में इतनी बात आपकी पूरी होगी, और संस्कृत में आधी पंक्ति में पूरी होगी। देखिए यही है संस्कृत की विशेषता। इसलिए कहा जाता है, एक शब्द यदि छोटा कर देते थे ऋषि महर्षिगण भाषा में, सूत्र में, तो वो किस प्रकार खुशी मनाते थे पता है? वो शॉर्टकट में यदि बहुत सारी बातों को बता देते थे, तो वो जिस प्रकार गृहस्थी लोग बेटा या बेटी की शादी में खुशी मनाते हैं, वो शब्द को छोटा में विस्तार के बजाय छोटे में बना करके वो ढोल नगाड़ा बजाते थे शादी के जैसे। आजकल शादियों में बूढ़े लोग भी और बूढ़ी माताएं भी नाचती हैं, अर्थात खुशी मनाती हैं। पोते की शादी हो रहा है, पोते की शादी, कितनी खुशी होते हैं। किंतु पहले के लोग खुशी मनाते थे विस्तार से नहीं बता करके शॉर्टकट में बहुत सारी बातों को बता देने। वो बोलते थे चलो इसमें बहुत सारे शब्द नहीं आए और बहुत सारी बातों को मैंने कह दिया, तो इसलिए चलो हलवा पूड़ी खाते हैं। तो वो इस प्रकार खुशी मनाते थे। तो ये दर्शनम वा न असद रूपाद भवति, असद रूप से कोई भी प्रकट नहीं होता। न ही असदो वस्तु न क्षानम दर्शनम भवति, असत पदार्थ से कोई भी पदार्थ नहीं बनता है, दर्शन में नहीं आता। नृसिंहवत, जिस प्रकार हर समय अभाव रहता है मनुष्य का सिंह, वैसे ही हर समय असत से वस्तुओं का अभाव ही होगा, भाव नहीं होगा।
तस्मात् जगत सुप्तो रजवत नास्ति रजतवत नास्ति। संसार भी सुक्ति में रजत के समान नहीं है, काल्पनिक नहीं है, जगत वास्तविक है। जैसे हर एक सुक्ति में रजत माने चांदी नहीं होती, कृत्रिम उपाय से चांदी बनानी पड़ती है। तो जिस प्रकार हर एक सुक्ति में सीपी में चांदी नहीं होती है, वैसे ही पूरे सृष्टि ही वो सुक्ति में चांदी के समान नहीं है, वास्तविक है सृष्टि। न तो व्यवहार की सिद्धि कैसे हो रही है। सुप्तो रजत ख्यानमपि, सुक्ति में रजत का जो ख्यान माने ज्ञान होता है, न अन्यत्र असतो रजतस्य, अन्यत्र तो ख्यान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता। अर्थात रजत का ज्ञान कहीं भी हुआ है, इसका अर्थ है रजत सुनिश्चित है, चांदी है। वैसे ही सृष्टि का ज्ञान हो रहा है तो सृष्टि है, सृष्टि का सर्वथा अभाव नहीं है। और जो भी सृष्टि को मिथ्या बोलते हैं, सीपी में चांदी के समान, वो गलत बोलते हैं। ये कहना चाह रहे हैं सूत्र और सूत्र की व्याख्या के माध्यम से। तो इसको लिखेंगे और इस विषय में किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं आगे की कक्षा। ओ